जी, जब सुशील कुमार पहलवान जिनके बारे में ब्रजभूषण सिंह बोल रहा है, अब भाई एक पहलवान पर ऐसा भी है जो जेल में पड़ा है। कोई भी घटना होगी सुशील कुमार से, उसकी भी सजा वो भुगत रहा है। कि सबसे बढ़िया सांसद के ऊपर ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं, अब उस सांसद का आरोप लगा के एक तीर से दो निशाने कर दो, राजनीति की रोटियां खत्म। ये मानसिकता देखिए, ये सवाल का जवाब, ये उनका जवाब ये किस तरफ इशारा करता है, किस गंदी सोच का, जिस पर 74 से मुकदमे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी को बार बार में ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो देश के 10 साल तक सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे हैं। 2 बार 800 सांसदों ने उनको चुनकर सर्वश्रेष्ठ सांसद माना है। उसमें 800 सांसद वोटिंग करते हैं कि हमारी संसद में बैठने वाला राज्यसभा लोकसभा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, प्रधानमंत्री जी उसको वो करते हैं, राष्ट्रपति। तो क्या है, देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद वो आज हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं। उनके हक में एक आवाज़ उठती है, वो इस देश के सबसे शरीफ और पॉलिसी मेकर नेता माने जाते हैं। उनने एक पॉलिसी बनाई इन पहलवानों के हक में, अगर जो पदक लाओ पद पाओ, जिसमें जाति धर्म लिंग तीनों चीज़ें नहीं देखी गई। और इस देश में मेडल लाना, हर एक बच्चे को डीएसपी तक के पद और 5-5 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए नगद इनाम, और उनको देखकर सचिन तेंदुलकर, सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, सब ने वो इनाम और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी। उनने कुश्ती में के पॉलिसी बना के एक नया आयाम दिया, क्योंकि कुश्तियों में क्या था, संतरे से लेकर 1,51,000 रुपये तक जब बड़े से बड़ा इनाम होता था। उनने कुश्ती को एक नई दिशा दी। जब सुशील कुमार पहलवान जिनके बारे में ब्रजभूषण सिंह बोल रहा है, अगर भाई एक पहलवान पर ऐसा भी है जो जेल में पड़ा है। कोई भी घटना होगी सुशील कुमार से, उसकी भी सजा वो भुगत रहा है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं ब्रजभूषण सिंह, अगर सुशील कुमार पोस्ट को एक चार्ज लग रहा होता तो उसका वो हाल हो जाता जो किसी का नहीं। उसके ऊपर आरोप दूसरे आप जैसे गंदे आरोप नहीं है, उसने पहलवानी की है। किसी टाइम पर कोई आवेश में आकर एक झगड़ा होकर कोई हरकत उससे होगी, उसकी वो सजा भुगतने लग रहा है। ऐसे पहलवान जी ने देश को 2 बार मेडल दिए। कोई हरकत नवजोत सिंह सिद्धू से भी हुई, सब ने अपनी वो सजा भुगती, लेकिन उसका जो देश में योगदान किया उसको डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने कुश्ती को एक नया आयाम दी, नई पहचान दी। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा में वापिस इसलिए आ रहा हूँ, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से राजनीति करते हैं। आज हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है। सब खिलाड़ी देश में जब खेल का नाम चलता है तो वो कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो पॉलिसी मेकर हैं, अपने पिताजी से बनवाई, उनको देश में हरियाणा में आगे ले आओ ताकि फिर खेल को बचाया जा सके। तो इन लोगों ने ये डर है कहीं वो फेडरेशन सिस्टम में ना आ जाए। लेकिन फेडरेशन सिस्टम में आना होता तो 3 बार चुनाव हो लिए ब्रजभूषण के, 12 में वो पीछे हट के नहीं लड़े, उसके बाद नहीं लड़े, उसके बाद नहीं लड़े। बेबुनियाद आरोप एक आदमी पॉलिसी मेकर पर लगाए जा रहे हैं जो देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद है। ये कहाँ तक जायज़ है? और वो सांसद जिसको जात धर्म में नहीं बांटा जा रहा, उस पर जात का चार्ज लगा के खिलाड़ियों को यहाँ दबाया जा रहा है, राजनीति में उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग इस देश में अच्छा काम करते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे, उनको कालिक स्याही नहीं पूछ सकती। जैसे इन बच्चों को स्याही नहीं पूछ सकती, वैसे देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद को भी स्याही नहीं पूछ सकती। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक बात और कही जाती है, अगर उनको कितने भी लोग घेरे रहे हैं, कोई अगर उनको उनके कपड़े भी फट जाते हैं तो वो किसी को वो नहीं करते। दूसरा आरोप ये लगाते हैं, हरियाणा के राजनीति के भी कुछ लोग हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं। वो क्या कहते हैं, अब ये तो भूपेंद्र हुड्डा की देन से दीपेंद्र हुड्डा की को पॉपुलैरिटी मिल रही है। हम कहना चाहते हैं, ओम प्रकाश चौटाला का राज था, अब है, और अजय ने अपने इलाके में काम करके क्यों नहीं पॉपुलैरिटी ली। राव इंद्रजीत सिंह के पिताजी, इस हरियाणा में बहुत लोगों के जो हैं सांसद थे, उनके पिताजी सीएम रहे हैं। उनका सीएम रहते उनके पिताजी का उन टाइम का उनका चाल चलन और कार्यकाल देखो, उनने मौज मस्ती वो किया है। एक वो लड़का जो अपने पिताजी के सांसद रहते हुए अपने इलाके को चमकाया, सबसे पहली जीत। अपनी एमपी कंस्टिट्यूंसी को ये नहीं कह सकता हमको नहीं चमकाया, हमारा काम नहीं किया। दूसरा, हरियाणा में जहाँ जहाँ उनको पूछा गया, जहाँ जहाँ उनका कंट्रीब्यूशन लिया गया, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई। 2 पॉलिसी तो गरीब के हक में बहुत तगड़ी है, एक खेल की, दूसरी जो गरीब लोगों को प्लाट दिए गए, 3 लाख 4 लाख जो प्लाट गरीब लोगों को स्वच्छ होकर के दिलवाए, वो पॉलिसी दीपेंद्र हुड्डा सिंह देने वाले। देश के सबसे शरीफ, देश के सबसे बढ़िया सांसद के ऊपर ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं, अब उस सांसद का आरोप लगा के एक तीर से 2 निशाने कर दो, देश के बढ़िया सांसद को भी की इज्जत को भी तार तार कर दो और इन बच्चियों को भी
इनका न्याय मिलना महंगा हो जाए, इनको राजनीतिकरण से देखा जाने लग जा, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं ब्रजभूषण सिंह, आप जो आरोप लगा रहे हैं, कल ब्रजभूषण सिंह का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उससे पत्रकार ने एक सवाल किया, बोले आपके ऊपर यौन शोषण के इतने आरोप है, बहुत ज़्यादा लड़कियों ने, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है, लेकिन आगे चल कर नहीं आ रही। वो क्या था, मैं क्या मैं शिलाजीत खाता हूँ, ये मानसिक रोटियां खाता हूँ क्या? शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ, ये मानसिकता देखिए। ये सवाल का जवाब, ये उनका जवाब, ये किस तरफ इशारा करता है, किस गंदी सोच का, जिस पर 74 से मुकदमे हैं। आज एक फेडरेशन देश का इतना उलझा हुआ है, उसको यह देश कैसे बचाएगा? आज सवाल इस बात की ओर है, इसको बचाने के लिए पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना नीरज चोपड़ा का, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, जितने ने भी ये मेडल लिए हैं, उनको हरियाणा की नज़र से देखा जा रहा। तो यहाँ पे इंडियन कौन रहेगा, ये सवाल देश के आगे आज खड़ा होगा। जब इन खिलाड़ियों को, जो 30-40 खिलाड़ी हैं देश में बड़े बड़े, इनको भी अगर हरियाणा खंड खंड करके देखा जाएगा, तो यहाँ पे भारतीय कौन होगा, ये सवाल खड़ा हो जाता है पत्रकार साहब। जी शुक्रिया सर। तो यहाँ कई सारे सवाल जो हैं वो आप तक भी छोड़े गए हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या जो सवाल मैंने भी उनसे पूछे हैं, उन्होंने भी आप लोगों से पूछे हैं, उन पर आपका क्या सोचना है। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, जंतर मंतर से हरियाणा तक। राम राम।